ये रोड़ाबाजी किसने किया? सब मुस्लिम दोनों लोगों ने तरफ, मैं दोनों तरफ से। अच्छा, आप उधर देखिएगा, उधर रोड़ा है, पत्थर है, गाड़ी जली है। लोगों का कहना नहीं, रोड़ा जो है मुसलमान लोग उस तरफ गए पहले और उधर से रोड़ा निकाल करके ये मारे। सब गलत बनावटी बात है सर। वो जो गाड़ी में जो आग लगा मुखिया जी के, मैंने आँख से देखा है कि नरेश पासवान की बीवी आग लगा उसमें, जबकि वो गाड़ी भी उसी कंपाउंड में रखा हुआ भी है। किसने लगाया है? नरेश पासवान की बीवी किसने? उसी में मुखिया जी का गाड़ी जल गया ना, मुझे पेशाब का किया है। ये बिल्कुल गलत बात है, झूठी बनाई बात है। अगर ऐसा होता तो गणेश पासवान का लड़का जो बयान दिया है कि हमारी लाश को हटा दिया, वो मुतने उठने का नाम नहीं कहा है, लेकिन उसमें बाद में ये कहता है लोग कि पेशाब भी कर दिया। ये सरासर तो पढ़ के ले गए। अब मुखिया जी को पकड़ के जो ले गए तो ये लोग दूसरी चाल कर रहे हैं कि अब हल्ला किया जाए कि सरपंच साहब का बुरा हाल है, लेकिन ये बिल्कुल गलत सरासर झूठ है। मैं क्या ये जो इतना हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कौन लोग कर रहे हैं ये और क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसमें सियासी लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ का जो पासवान है वो भी लड़ने वाला नहीं है, ना मुसलमान। और ये भी घर तो उन लोगों ने, हमने पूछा है उनसे कि भैया कभी ऐसा हुआ? कह रहे कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी हम ही का नहीं, कभी ऐसा हुआ। देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मलपट्टी के पास एक गांव है और अभी हम इस सड़क से गुजर रहे थे। तो जो मामला है अभी मलपट्टी को लेकर के जिस तरह से विवाद हुआ है, ख़ास करके हिंदू मुस्लिम का एक रंग देने की कोशिश की जा रही है इसको, और इस मामले को विराम देना बेहद ज़रूरी है। अगर इस मामले को विराम नहीं दिया जाता है तो आने वाले वक्त में ये धीरे धीरे, और भी कहते हैं कि ज़ख्म जितना ज़्यादा दिन रहेगा उतना ही ख़राब होता जाएगा, और इस ज़ख्म पे मरहम लगाना बेहद ज़रूरी है। और अगर नहीं ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये विवाद बढ़ता चला जाएगा। गांव के सरपंच हैं हमारे पास, पंचायत के सरपंच हैं जो पिछले 20 साल से यहाँ पर हैं, और कह सकते हैं ये इनका चौथा टर्म होगा। तो ऐसे में चूँकि ये सरपंच है, और अभी हमने जब पासवान जी का जो टोली है, पासवान टोली है, हम वहाँ पहुँचे थे। वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं तमाम जो ठीकरा है वो इनके ऊपर फोड़ दिया है कि इन्होंने ही सब कुछ करवाया है। जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, जो गाड़ियाँ तोड़ी गई है, जो सामान चोरी हुआ है, उन लोगों का ये कहना है, जो पासवान टोली के जो लोग हैं उन लोगों का, ख़ास करके श्रीकांत जी जिनका देहांत हुआ है, उनके बेटे ने साफ साफ ये बात कही है कि सरपंच जी ही वो मोटर बाइक तोड़वा रहे हैं, सारा कुछ करवाया है और प्लानिंग करवा करके ये तमाम घटना को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। हम ये जानना चाहेंगे कि आप पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया, हालांकि आपका एक लंबा करियर है इसमें, आप लगभग 20 साल से हैं, फिर क्यों तमाम जो लोग हैं उधर जो पासवान टोली है वो आप ही के ऊपर कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये कार्रवाई करवाया है, आपने खास करके ये सारा झगड़ा लड़वाया? देखिए, अगर हमारा नाम लगता ना तो पहले दिन जो हुआ, जिसमें कांड हुआ उसी दिन होता। उस दिन डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, डीएसपी साहब थे, सब थे, इंस्पेक्टर साहब थे, सबके सामने ने जो कुछ हुआ हम लोगों ने तय कर दिया था। और हमारा काफ़ी तारीफ भी किया डीएम साहब ने, है ना। उस टाइम में कोई बयान, कोई गलत नहीं दिया। अब 3 रोज़ हो गया है सर, 3 रोज़ के बाद अब बयान दे रहा है। क्यों? कि मुखिया जी चले गए जेल में। हालांकि मुखिया जी भी हमारे प्रेमी हैं और हम मुखिया दोनों थे उसमें। अच्छा। वहाँ पर हम और मुखिया दोनों आदमी मिलकर फैसला किया कि लाश को घसका दिया जाए, 5 फीट इस पर तय हो जाएगा। मुखिया जी अब क्या बात हुई नहीं बात हुई, हमको डीएम साहब कुछ नहीं बोले, एसपी साहब कुछ नहीं बोले, मुखिया जी को पकड़ के ले गए। अब मुखिया जी को पकड़ के जो ले गए तो ये लोग दूसरी चाल कर रहे हैं कि अब हल्ला किया जाए कि सरपंच साहब का बुरा हाल है, लेकिन ये बिल्कुल गलत सरासर झूठ है। इन लोगों ने ये भी कहा कि मुर्दे पेशाब का किया है। ये बिल्कुल गलत बात है, झूठी बनाई बात है। अगर ऐसा होता तो गणेश पासवान का लड़का जो बयान दिया है कि हमारी लाश को हटा दिया, वो मुतने उठने का नाम नहीं कहा है, लेकिन उसमें बाद में ये कहता है लोग कि पेशाब भी कर दिया। ये सरासर झूठ है। अभी हम गए थे तो श्रीकांत जी का जो बेटा है, दोनों ही बेटा, वो लोग भी ये बात कह रहा है, पूरा गांव का लोग अब ये कह रहा है कि नहीं पेशाब किया और लाश को लाठी से मारा गया। तो आप उस वक्त कहाँ थे? और आपने उस टाइम में हम नहीं थे। अच्छा, नहीं। हमको 8 बजे रात में मुखिया जी ने बुलाया था, जबकि ऐसे मामले में वो मामला था शमशान का और लाश का। इस मामले में हमको पहले बुलाना चाहिए। बिल्कुल, आप सरपंच थे, आपको तो फैसला कर लेना था। जी। तो पहले हमको नहीं बुला के, वो क्योंकि मुखिया जी तो हिंदू हैं, ब्राह्मण थे वो, तो इसलिए उनको अच्छा समझ के उनको बुलाया, और मुखिया जी ने हमको बुलाया था। अच्छा, मुखिया जी ने लेकिन आपको बुलाया था। हाँ। मुखिया जी हमको बुलाए थे, तो हम दोनों आदमी ने मिलकर फैसला कर दिया था कि अगर दोनों में इतराज़ है ना तो 5 फीट घसका। मुखिया जी तैयार थे 5 फीट? हाँ, तैयार थे।
लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी अड़ गए बाद में कि नहीं यहीं पे आप गाड़ा जी जाएगा। जी, ऐसा हुआ कि जब मुखिया तैयार थे तो इंस्पेक्टर साहब आ गए, हाँ है ना। तो हम लोग बैठे हुए सब एक ही जगह, तो कहा कि चलिए। तो मैं तो बूढ़ा आदमी, आप देख रहे हैं, हम नहीं गए, नाला है उसमें, फंस गए थे, पैजामा पूरा मेरा गिला था। तो गए अपने, वहाँ जाने के बाद अब क्या बात हुई अल्लाह आलम भी सवाब, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन वहाँ पर आग लगाने की बात आई, मुर्दा में आग लगा, हंगामा हो गया, अच्छा अच्छा। यही बात, और रोड़ाबाजी चलने लगा ये रोड़ाबाजी किसने किया? सब मुस्लिम लोग दोनों ने तरफ, मैं दोनों तरफ से। अच्छा। आप उधर देखिएगा, उधर रोड़ा है, पत्थर है, गाड़ी जली इन है। लोगों का कहना नहीं, रोड़ा जो है मुसलमान लोग उस तरफ गए पहले और उधर से रोड़ा निकाल करके ये मारा। सब गलत बनावटी बात है सर। वो जो गाड़ी में जो आग लगा मुखिया जी के, मैंने आँख से देखा है कि नरेश पासवान की बीवी आग लगा उसमें, जबकि वो गाड़ी भी उसी कंपाउंड में रखा हुआ भी है। किसने लगाया है? नरेश पासवान की बीवी किस में? उसी में, मुखिया जी का गाड़ी जल गया ना। तो मुखिया जी की गाड़ी में नरेश पासवान की बीवी आ गई? जी जी, आपने देखा था? एकदम देखा, आँख से देखा। मतलब आप सरपंच है, आप ये बात कह जी, रहे हैं? हमारी बात का असर होगा सर। अब हम सब जगह यही बात है ना, हर जगह कहेंगे। सब कह रहा है कि मुसलमान लोग जला दिया है बाइक। तो उस कहने में झगड़ा में तो कोई भी कहेगा ना। अब ये है, सबको सब कहता है, ये गलत बात है, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन गलती मुसलमान के बच्चों की भी है, हिंदू के बच्चे की भी है। लास्ट वहाँ देखे होंगे आप शमशान को, 50 फीट पूरब अगर गाड़ा जाता मैयत को तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर झगड़ा था तो हम और मुखिया जी ने ये फैसला किया था कि देखिए अगर ये है ना तो करा दो कि सड़क है, मेरा खेत है, तो इनको छोड़ दिया जाए, फैसला हो जाए। तो हम लोग का 5 फीट खसका दो। सब इंस्पेक्टर के सामने बात हुई, इंस्पेक्टर कंट्रोल जो है वो भी थे मौजूद। ये सब लोग मिल के, हम लोग कंट्रोल बड़ा बाबू थे। तो हाँ, फिर इतना इसको हिंदू मुस्लिम का रंग क्यों दे दिया गया? कौन दे दिया ये सब? ये शाम में हुआ, अब ये क्यों हुआ अल्लाह रात में जाने। पुलिस वाला सब जो मारपीट किया है और हाँ। घर में तोड़फाड़ किया है, ये सब आप करवाए हैं? नहीं, कहाँ वहाँ कहानी का इसमें टूटा हुआ है धर्मपुर में। नहीं, यहाँ जो मुस्लिम मोहल्ले में जो हाँ बाइक तोड़ दिया है, जी, सब मुस्लिम मोहल्ले उन बाइक तोड़ लोगों दिया का है। कहना है, पासवान जी लोग का कहना है कि आप जो हैं, हाँ आप अपना फंडिंग दिए हैं हाँ। कि भाई तुम लोग बाइक तोड़ो, बाइक तो नया आ जाएगा लेकिन पुलिस वाला को फंसाएंगे, उस मोहल्ला के लोग को फंसाएंगे। देखिए, गलत है। मेरे पास में 2-3 सिपाही का बैग टूटा हुआ है उसमें, ब्रह्मदेव सिंह का, रामदेव जी का हम भी देखे। अभी देखे ना। हाँ। ये क्या मैं वो था, वो रूम वो में रखा हुआ हुआ है बाकी उसके क्या? बाद मेरे पास तो लाठी भी था, वो 2-3 जिससे मारा जाता है, पाइप पुलिस जी, वाला जी। वाला, वो भी घर में रखा हुआ। ये जो हुआ है क्या, उन लोगों को शायद लगता है बड़ा अच्छा कि मुखिया जी पकड़ा गए हैं तो सरपंच को भी पकड़ के भेजना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा बयान पहले सब सुन चुके हैं, सब देख चुके हैं। हमने सच्चाई उस दिन बतलाया था, आज भी बता रहा हूँ कि हम पहले उस दिन भी कहा कि सर ये जो चिड़ियारी की ज़मीन है ये पूरा बिहार सरकार है, चिड़ियारी यही होना सरपंच चाहिए। साहब एक बात बताइए, जैसे ये सड़क है, सड़क के किनारे वाली जो ज़मीन होती है, जनरली देखा जाता है गैर मजरूबा होता है या सरकारी जी। ज़मीन होती है। पहले वो डबरा तो था, वो जो था ज़मीन वो भी सरकारी रहा होगा। वो पहले डबरा था। जो आदमी ने एतराज़ किया उसके पास में सबूत है पुराने खतियान का, है ना। अच्छा। तो जो उसका मुस्लिम बाद पक्ष ने जो किया है खिलाफ, भाई हमारा मुस्लिम हाँ, पक्ष का कहना है। एक उसका महिला किया था, डॉक्यूमेंट है, पेपर है कुछ? उसके देखे पास में दिखाए थे आज में। आप देखे थे? कभी दिखाया था आपको? नहीं, हमने देखा अच्छा। पुराना पासबुक के आप बाद। भी फिर भी 20 साल से हैं लगभग गांव में सरपंच के हैसियत से, तो आपने कभी देखा होगा ना कि नहीं, ये मेरे ज़मीन पास में किसका कभी है? कंप्लेन नहीं किया। अभी 6 महीना से हल्ला गुल्ला सुन रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी जब है। जमीन भरवाया गया है मनरेगा हाँ, के अभी तहत, मनरेगा से भरा है, तो उस वक्त भी विरोध उसने नहीं हमको हुआ? कुछ नहीं कहा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ। हमारे पास में कभी भी ज़मीन वाला भी कभी नहीं कहा। इसलिए हम वहाँ पर आए तो मैंने ही कहा, न कोई मुखिया, न पुलिस, न इंस्पेक्टर, किसी ने नहीं कहा, बल्कि मैंने कहा कि ये ज़मीन बिहार सरकार है, क्योंकि नापी में कई बार मैं गया अच्छा, था। ये जो इतना हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कौन लोग कर रहे हैं ये और क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसमें सियासी लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ का जो पासवान है वो भी लड़ने वाला नहीं है, ना मुसलमान। और ये भी घर तो उन लोगों ने, हमने पूछा है उनसे कि भैया कभी ऐसा हुआ? कह रहे कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी पहली हम बार। ही करेंगे, कभी नहीं ऐसा हुआ, तो कभी क्या ना। कौन लोग हैं जो राजनीति करना चाह अब रहे हैं? राजनीति करना कौन चाहता है सर, अंदर की बात का पता नहीं है, हम्म। सही ना। और हम किसी को बदनाम भी नहीं करते हैं। ये संजोग था, हो गया और नहीं होना चाहिए। हम हमेशा ये बात बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर आज भी हुआ है तो गांव के समाज के 10 आदमी मिल के बैठे, 2-4 गांव के बैठे, इसको तय तस्फिया किया जाए। ठीक है। ये आपको कोई नहीं कहेगा, लेकिन मैं करता हूँ। अभी जो गांव के लोग हैं, जो लड़के हैं, जी बहुत सुना एक 12-13 साल का बच्चा भी गिरफ्तार हुआ है। जी, 12-13 का 3-4 बच्चा गिरफ्तार हो गया है।
तो आज कम से कम 25 औरतें अच्छा आज गई है वहाँ हॉस्पिटल, भर्ती हो गई है। अब यहाँ से बीमारी अच्छा हो नहीं रहा जो है। बच्चा लोग को जो ले गया है जी। तो आप लोगों ने पुलिस से बात की कि पुलिस से भैया बात 12 किया। साल का बच्चा को क्यों ले पुलिस जा का रहे हो? कहना कैसे हुआ होगा? कि हम इसको नहीं पकड़े हैं, ऊपर के आदेश पकड़ा गया है, तो वहीं से जो कुछ होगा कोर्ट से होगा। ऊपर का आदेश है। जी। चलिए, तो ये हमारे साथ सरपंच साहब थे, इनसे हमारी बातचीत हुई है। 12-13 साल के जो नन्हे बच्चे हैं उनकी भी गिरफ्तारी छोटे लेवल पे नहीं हुई है, ऊपर से आदेश आया है और कहते हैं कि जब साहब का आदेश हो तो फिर क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि एक नन्हे से बच्चे को भी इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है कि उसने भी दंगा फैलाने की कोशिश की। कह सकते हैं कि आग लगाया गया, लाश को लात, अच्छा ये लाश को लात मारने वाली बात जो है, पेशाब करने वाली बात है, इसको एसएसपी साहब ने भी कहा है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। ये सब आपको तो सब आए ना थे सर। देखिए उस दिन 8 बजे रात से मुखिया जी के साथ मैं 4 बजे सुबह तक था और उसी टाइम में आया पुलिस। तो चाहते एसपी साहब चाहे कलेक्टर साहब तो हमको भी अरेस्ट कर सकते जो थे। मारपीट जो हुआ है, जो महिला लोग के घर में घुस करके गाड़ी तोड़ा गया, सुनते हैं कि उसमें मुखिया जी भी साथ में घूमे हैं। देखिए हम वहाँ पर नहीं थे सर, हम झूठ क्यों बोलेंगे। आपके साथ नहीं ना थे मुखिया जी? नहीं। में मुखिया जी थे, हम चले गए थे घर, मेरा घर धर्मपुर पड़ता है। क्योंकि यहाँ के लोग का ये कहना है कि 2 बजे रात में 1 बजे रात में जब आई है पुलिस मारने के लिए तो मुखिया जी भी साथ में थे और गांव के बहुत सारे लोग भी थे। नहीं हम उसमें नहीं थे, इसलिए हम दे रहे, हम चले गए थे घर। हमको जब डीएम साहब बुलाया ना, टेलीफोन किए, पहले हमको मुखिया जी किए कि आप अभी आप यहाँ जैसे कहे ना कि मुखिया जी हमारे साथ ही थे सुबह 4 बजे तक, तो फिर ये लोग 1:30 बजे कौन मुखिया जी आ गए यहाँ पर? नहीं समझे। हाँ 4 बजे तक कहा ना हम रात के 8 बजे से सुबह 4 बजे तक मुखिया जी आपके साथ हम थे? 12 बजे चले गए थे। अच्छा 12 बजे चले गए फिर थे सुबह में आप? नहीं 12 चले गए थे, या करीब 2 बजे मुखिया जी का टेलीफोन हुआ कि आप यहाँ आइए, डीएम साहब आए हुए हैं। तो हम कहा बूढ़ा आदमी हमको कहाँ बुलाइएगा। रात में 2 बजे? हाँ 2 बजे। तो डीएम साहब अपने टेलीफोन लिए हाँ। कि मैं डीएम बोल रहा हूँ, आपका क्या नाम है? हम कहा अब्दुल राज़िक। तो आप सरपंच आप ही हैं? तो हाँ। आपको मार पीट अच्छा लगा? हम कहा नहीं सर, अच्छा कहीं से नहीं है। तो बोले आप आइए। तो हम कहा सर अभी तो मेरा लड़का उड़का है नहीं, तो जैसे भी हो। तो हम कहा सर पैदल हम आते हैं। तो धर्मपुर से वाली मैं पैदल गया। उसी टाइम में सारी बयान हमसे लिया गया। वो डीएसपी साहब थे, एसपी साहब थे, ये डीएम साहब थे, सब लोग थे, सीओ साहब भी थे हमारे। चलिए ठीक है, सब सारी लोग बात सामने क्लियर हुआ। हो गया। तो इसको सरासर जो है ना हाँ। सियासी माहौल से भी इलेक्शन रंग होने दिया वाला है, गया। इसलिए दिया जाएगा। अब कुछ ऐसी बात नहीं है। अभी सच्चाई वहाँ होती कि जब 23, 24, 25, 26 जब 3 दिन नहीं हुआ, कल तो अब पप्पू कहाँ आ रहा से है, हो गया? हाँ। तो अब कहाँ से बयान बदल रहा है? सही बात। जब से वो जो है श्रीकांत का लड़का, वो भी बयान दिया पहले कि हमारा कुछ नहीं, लाश को उठा के रख दिया था, उसका भी पहले आप सुने होंगे। तो सरासर झूठ है। अब ये लोग चाहते हैं कि जब मुखिया जी गए हैं तो सरपंच को ही दे दें। चलिए, तो ये हमारे साथ सरपंच साहब थे, इन्होंने तमाम बातें क्लियर कर दी है और इनका ये साफ कहना है कि इन तमाम चीज़ों जो प्रकरण हो रहा है इसके पीछे एक राजनीतिक वजह हो सकती है और कुछ ऐसे लोग इसके इसको पीछे सुलझा हैं भी जा सकता जो है सर। जो सुलझाने राजनीति का करना प्रयास किया चाहते जाता हैं। है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि ये जो अभी मामला है इसे रोका जा सकता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी ज़ख्म पे अगर पहले मरहम लगा दिया जाए तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ज़ख्म को ज़्यादा दिन छोड़ दिया जाए तो फिर वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और यही वजह है कि ज़िला प्रशासन को चाहिए कि वो आए और सही तरीके से जांच पड़ताल करे। जो नन्हे मुन्ने बच्चे को पकड़ा गया है कम से कम उसे छोड़ दिया जाए और सही तरीके से जांच पड़ताल करके जो लोग भी दोषी हैं, चाहे वो जिस तरफ से भी हों, मुस्लिम पक्ष के हो, नॉन मुस्लिम पक्ष के हो, उन्हें अरेस्ट किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए और आइंदा से इस बात का ज़रूर ध्यान दिया जाए कि आने वाले वक्त में कभी भी इस तरह की कोई घटना ना हो।